हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां मैं आपके रिकमेंडेड सीरीज को एक्सप्लेन करता हूं। और फाइनली ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का सीजन 4 का एपिसोड 4 आ चुका है। और भाई क्या ही लेवल की पेसिंग और एनिमेशन चल रही है। अगर आप लोग चैनल पर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि फाइनल आर्क कितना क्रेजी मोड पर पहुंच चुका है। इससे पहले कि हम एपिसोड के गांड फाड़ मोमेंट्स में घुसे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब बटन दबा देना। तो चलो बिना किसी बकवास के सीधा एपिसोड पर चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत 12 डिवीजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से होती है, जहाँ हर एक स्क्रीन पर वार्निंग साइंस बज रहे होते हैं। आकॉन और उसकी रिसर्च टीम नोटिस करती है कि डायमेंशनल बाउंड्रीज में वायलेंट फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। बॉर्डर इंटेंसिटी 1.02 तक पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि तीनों वर्ल्ड्स के बीच एक बैरियर फोर्सफुली एक्सपेंड हो रहा है। आकॉन बताता है कि कैप्टन उकिटाके की स्पिरिचुअल प्रेशर तेजी से गिर रही है, जिस वजह से तीनों रेल्म्स का बैलेंस पूरी तरह हिल गया है। फिर हमें ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां आसमान में क्रैक्स पड़ रहे हैं। अगर ये डिस्टॉर्शन नहीं रुका तो सोल सोसाइटी, यूकोमुंडो और ह्यूमन वर्ल्ड आपस में कोलाइड होकर पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। शॉर्ट इंट्रो के बाद हम सीधा बैटलफील्ड पर लौट आते हैं, जहां केनपाची, ज़ाराकी और गेरल्ट वेल्केर की ब्रूटल फाइट चल रही है। ज़ाराकी कितने भी डेंजरस अटैक करे, चोट उल्टा ही उसी को ही लगती है। गेरल्ट स्माइल करके अपनी एबिलिटी द मिरेकल एक्सप्लेन करता है। हर एक डैमेज, होपलेसनेस और फियर जो लोग फील करते हैं वो गेरल्ट की फिजिकल स्ट्रेंथ और साइज को इंक्रीज कर देता है। हित्सुगा टोशिरो, जो ऑलरेडी अपने बांकाई फॉर्म में है, समझ जाता है कि ये एबिलिटी कितनी हिला देने वाली है। तुम जितना अटैक करोगे ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बट ज़ाराकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि मैं बिना तेरी स्वॉर्ड तोड़े हुए तुझे काट के फेंक दूंगा। टोशिरो मन में ही बोलता है कि ये दोनों ज़ाराकी और गेरल्ट एक ही किस्म के बैटल क्रेज मॉन्स्टर्स है। गेरल्ट अपनी स्वॉर्ड चलाता है, ज़ाराकी उसके अटैक्स डॉज करके काउंटर अटैक करता है और दोनों एक दूसरे के फाइटिंग स्टाइल की तारीफ भी कर रहे होते हैं। टोशिरो बीच में जंप करता है पर गेरल्ट उसको इग्नोर करके दूर फेंक देता है। ज़ाराकी टोशिरो को ढांढ के बोलता है कि मेरे मामले से दूर रहे, और ब्याकुया भी आकर टोशिरो को शांत होने के लिए बोलता है। ब्याकुया पॉइंट आउट करके कहता है कि ज़ाराकी ने अपने आई पैच हटा दिया है, जिसका मतलब साफ है कि ज़ाराकी खुद गेरल्ट को एक लेथल थ्रेट मान रहा है। ब्याकुया नोटिस करता है कि टोशिरो के बांगाई के आइस क्रिस्टल पिटल्स एक एक करके टूट रहे हैं, मतलब टोशिरो के पास टाइम बहुत कम है। टोशिरो एक प्लान बनाता है, वो अपनी मैक्सिमम पावर से गेरल्ट को फ्रीज कर देगा और उस ओपनिंग का फायदा उठाकर ब्याकुया अपने सैम्बन जाकुरा से उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरी तरफ गेरल्ट ज़ाराकी को जमीन में पेल रहा होता है और उसके प्लान का मजाक उड़ाता है। जब ज़ाराकी पूरी तरह से खून में लटपट जमीन पर पड़ा होता है, उसके सामने याचुरा की इमेज आती है। याचुरा उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे सही से यूज करो तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे तुम काट ना सको। याचुरा ज़ाराकी के अंदर एक मैसिव सर्ज ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर ट्रांसफर करती है और रिवील करती है कि ये पावर और कुछ नहीं बल्कि ज़ाराकी के ट्रू बांकाई है। एंड यहाँ पे एक खौफनाक रेड डीमन लाइक पूरे एरिया में फट जाता है। ज़ाराकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रेड स्किन डिमोनिक बर्सर्कर में। गेरल्ट पहले तो उसकी टूटी हुई ब्लेड को देखकर मजाक उड़ाता है और एक हैवी पंच मारता है, पर ज़ाराकी अपने दांतों से ही गेरल्ट की हाथ चबाकर उखाड़ देता है। इससे पहले कि गेरल्ट को समझ पाए, ज़ाराकी उसके जाइंट शील्ड को काटता हुआ जिस्म के 2 टुकड़े कर देता है और उसको नीचे पटक देता है। गेरल्ट की रॉ स्ट्रेंथ से हैरान होकर अपने डिवाइन विंग्स निकालता है और हवा में उड़ने लगता है। गेरल्ट अपनी स्वॉर्ड लेकर फुल स्पीड में चार्ज करता है, पर ज़ाराकी हवा में जम करके गेरल्ट को सर से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में फाड़ देता है। बीच से आधा कटने के बावजूद गेरल्ट का क्विंसी कोर ग्लो करता है और उसकी बॉडी वापस रीजनरेट होती है। इस बार एक पावरफुल डिवाइन एस्ट्रोनिक फॉर्म में ज़ाराकी दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके अपने बांगाई का पावर लोड इतना ज्यादा होता है कि अपनी आर्म स्ट्रेस से फट जाती है। याचुरा उसके दिमाग में बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी बॉडी की लिमिट से ज्यादा पावर रिलीज कर दी। ज़ाराकी नीचे गिर जाता है और गेरल्ट उसे साइड में फेंक देता है। ज़ाराकी के गिरते ही गेरल्ट टोशिरो पर अटैक करता है। ब्याकुया टोशिरो को बोलता है कि अपने बांगाई को अंडू कर दो क्योंकि सारे आइस पेटल्स गिर चुके हैं, लेकिन टोशिरो एक बड़ा सच रिवील करता है। पेटल्स का गिरना बांकाई का खत्म होना नहीं बल्कि उसका कंप्लीशन होता है। एंड आइस टूटता है और बाहर निकलता है एडल्ट टोशिरो, डाइगेरन हियोरीमारू का फुल्ली मैच्योर्ड फॉर्म। टोशिरो बताता है कि पहले उसकी बॉडी इतनी छोटी थी कि वो इस कंप्लीट बांकाई को हैंडल नहीं कर सकता था। गेरल्ट अटैक करता है पर टोशिरो इंस्टेंटली गेरल्ट की स्वॉर्ड, शील्ड और उसके क्विंसी बो को मिड एयर में फ्रीज कर देता है। टोशिरो बताता है कि इस मैच्योर्ड फॉर्म में वो किसी की भी एलिमेंट, स्पेस या कॉन्सेप्ट को 4 सेकंड के अंदर फ्रीज कर सकता है। गेरल्ट अपनी शील्ड पावर से आइस को तोड़ने की कोशिश करता है और टोशिरो को पकड़ लेता है, पर पीछे से ज़ाराकी आकर गेरल्ट को ट्रिप कर देता है। उसी मोमेंट का फायदा उठाकर टोशिरो गेरल्ट की पूरी बॉडी को फ्रीज कर देता है। इंस्टेंटली बाकिया अपना बांकाई रिलीज करता है, सेंके सामोन जाकुरा कागेयोशी, पर हजारों ब्लेड से उस फ्रोजन जाइंट के चितरे उड़ा देता है। जैसे ही सबको लगता है कि फाइट फाइनली खत्म हो गई है, गेरल्ट के सारे टूटे हुए पीसेस दोबारा इकट्ठा होने लगते हैं। रुकिया और रेंजी दोनों बैटलफील्ड पर पहुंचते हैं और गेरल्ट की रीजनरेशन को देखकर शॉक हो जाते हैं, पर साथ ही एडल्ट टोशिरो को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। रेंजी तो टोशिरो को उसका बड़ा भाई समझकर बो करने लगता है। ब्याकुया इसी फनी मोमेंट को कट करता है और रेंजी रुकिया को बोलता है कि यहाँ से तुरंत निकलो। वो समझाता है कि तुम्हारी जरूरत यहाँ नहीं बल्कि इचिगो के पास है, जो अकेले यहोवाक से लड़ रहा है। उनके बोन को ध्यान में रखते हुए रेंजी और रुकिया इचिगो की तरफ निकल जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में लेफ्टिनेंट ओकिकिबा और बाकी सोल रीपर्स ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि रियल्म डिस्ट्रक्शन से आए हुए होलोज को रोक सके। फिर हम वापस चलते हैं सोल किंग पैलेस के क्लाइमेक्स पर। इचिगो यहोवाक के सामने खड़ा है और अपने मास्टर हॉर्न ऑफ सैल्वेशन फॉर्म में, एक ऐसा स्टेज जहां उसकी शिनिगामी होलो और क्विंसी पावर्स एक परफेक्ट बैलेंस में है। और ही में
डर के देख रही होती है क्योंकि उसको इचिगो का पुराना अनकंट्रोलेबल वास्कुलर फॉर्म याद आता है, पर इचिगो उसे रीएश्योरेंस करता है कि वो पूरी तरह से होश में है। बैकग्राउंड में आइकॉनिक ट्रैक नंबर 1 बजना शुरू होता है। इचिगो अपनी ब्लेड्स निकालता है, उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना डेंस होता है कि योआ को पहली बार अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करनी पड़ती है। इचिगो आगे चार्ज करता है और अपनी होलो पावर को गेत्सुगा के साथ मर्ज करके अनलीश करता है। ग्रांड रेसेरो इन्फ्यूज्ड गेत्सुगा टेंशो। ये मैसिव अटैक योआ के डिफेंस को फाड़ते हुए आगे बढ़ता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसी के साथ हम लोग का एपिसोड खत्म होता है। तो भाई क्या ही बवाल एपिसोड था। ज़ादागी का डिमोनिक बांगा, एडोर टशिरो का मेच्योर फॉर्म और इचिगो का हॉर्न ऑफ सल्वेशन, सब चीज को एक ही एपिसोड में देखना एब्सोल्यूट पीक था। आप लोग को इस फाइट का बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।